हेलो गाइस, तो क्या हाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। वैसे तो आज संडे है, लेकिन मैं संडे को कभी कभी काम पे आता हूँ, आपको पता है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जो भाई मलेशिया में आ रहे हैं या फिर आने वाले हैं, खासकर जो ट्रैवल वीज़े पे आने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता है, आउट पास की जो डेट थी 30 जून थी, वो ख़त्म हो चुकी है। तो आज तीसरा दिन है। 3 दिन में वीडियो आने स्टार्ट हो गए, ऑपरेशन होनी स्टार्ट होगी मलेशिया के अंदर, जो भी इलीगल थे। क्योंकि जो मलेशिया की गवर्नमेंट थी उसने बहुत ज़्यादा छूट दे दी थी जाने की। जिसको भी जाना है या फिर जिसको इधर मलेशिया में रहना है, अपने पेपर क्लियर करे, वो रह सकता है, वर्क वीज़ा ले सकता है। आप जिस भी कंपनी के अंदर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। पूरी छूट दी थी, मतलब 1 से 1.5 साल तकरीबन। आउट पास खोला था, उससे पहले इन्होंने स्पेशल पास खोला था, जा सकते थे। उसके बाद फिर इन्होंने आउट पास खोला था। तो अभी आउट पास ख़त्म हो चुका, आपको सबको मालूम है, 30 जून तक था। और इन 2-3 दिनों के अंदर ऑपरेशिया भी होने स्टार्ट हो गई है। खासकर जो विलेज साइड है, जो इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पर ऑपरेशिया हो रही है, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। बाकी जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, जहाँ पर 5 वर्कर, 10 वर्कर, 15 वर्कर, 20 वर्कर काम करते हैं, जो इलीगल है। तो अभी जो मलेशिया की जो न्यूज़ चैनल है, उनमें स्टेटमेंट आए हैं कि जो जहाँ पर कम बंदे काम करते हैं वहाँ पर मतलब पुलिस भेजेंगे चेक करने के लिए। जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको लेके आएंगे। बाकी जहाँ पर ज़्यादा वर्कर काम करते हैं वहाँ पर ऑपरेशिया होएंगी। तो मेरी सभी भाइयों से दरख्वास्त है, अपील है, अगर आपके फिंगर हो चुके हैं, मेडिकल हो चुका है, तो आप अपने बॉस से डॉक्यूमेंट्स से डॉक्यूमेंट्स मांगे कि अगर कोई बाई चांस कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। आप उससे कोई भी कंपनी का पेपर मांगे जिससे आपको सेफ्टी हो सके। अदरवाइज़ आप बाहर जाते हैं तो ऐसे नहीं जाए। अगर आपके पास पासपोर्ट, आपके पास वीज़ा, तभी आप बाहर जाए। अदरवाइज़ आप ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं। इस वक्त ज़्यादातर जो सिटी एरिया है, आप जैसे कि शॉपिंग मॉल होए या फिर क्लब होए, कैफ़े बड़े बड़े, आप इन जगह पर नहीं जाए, थिएटर में नहीं जाए, ठीक है ना। इस वक्त आपको पता नहीं है कब कहाँ कैसे क्या हो जाए, ठीक है ना। जिसके पास वीज़ा है वो भी वहीं पर काम करे। अगर आपके पास कंपनी का वीज़ा है, आप लीगल तरीके से काम कर रहे हैं, फिर तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा भी है, आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपकी कंपनी में काम नहीं करते, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि वो आपको पकड़ेंगे तो आपके बॉस को जाना पड़ेगा, तभी आप बाहर आएंगे। अदरवाइज़ आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई करें, ठीक है ना। आप वीज़ा अप्लाई करें, उसी में आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज़ अगर आप इलीगल है मलेशिया में तो आप इधर उधर नहीं जाए, ठीक है ना। अपने पेपर क्लियर करें अगर आपको मलेशिया में काम करना है। और जो भाई मलेशिया में आ रहे हैं, ट्रैवल वीज़े पे आना चाहते हैं, तो उन भाई से मेरी दरख्वास्त है अभी मलेशिया में नहीं आए, ठीक है ना। क्योंकि जो एयरपोर्ट है मलेशिया के अंदर, दोनों एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा सख्ताई है। तो जैसे कि जो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इन कंट्रियों से, नेपाल से जो भी फ़्लाइट आती है, तो जो भी इन फ़्लाइटों के अंदर बंदे आते हैं उनको रास्ते में ही पकड़ लिया जाता है एयरपोर्ट पे। मतलब जैसे ही आप फ़्लाइट से निकलोगे तो आप फ़्लाइट से जो मेन डोर होती है, निकलने के बाद उधर ही आपको जो पुलिस वाले, जो इमिग्रेशन के ऑफिसर वहीं होते हैं, सिविल में भी होते हैं और नॉर्मल ड्रेस में भी होते हैं, जो उनकी यूनिफॉर्म उसमें होते हैं। तो वो आपको रास्ते में ही पकड़ लेंगे, ठीक है ना। तो आपके जब पासपोर्ट वो चेक करते हो तो उस पासपोर्ट से आप पता लग जाता है कि आप यहाँ पर काम करने आए या फिर घूमने आए हैं। क्योंकि जो ट्रैवल करने आया, सच में ट्रैवल करने आया है, वो उसके पासपोर्ट पे पहले से ही मतलब दूसरी कंट्रियों में गया होगा तो स्टैंप मिलेगी पासपोर्ट के ऊपर। और जो न्यू बंदा है उनका बिल्कुल न्यू पासपोर्ट होगा, मतलब वो कहीं भी नहीं गया, उनके पासपोर्ट से पता लग जाता है। दूसरा, वो बात करेंगे आपसे, आपकी बात करने का जो तरीका है उससे पता लग जाता है, ठीक है ना। क्योंकि आपको इंग्लिश में बात करेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप फर्स्ट टाइम मलेशिया में आ रहे हैं,
तो आपको डायरेक्ट ऑफिस में भेजेंगे, जहाँ पर आपके पासपोर्ट पे जो मतलब आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बाकी आपको एजेंट बोलेंगे कि आप आए, मैं आपको निकालेगा, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बोलेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा सख्ताई चली हुई है, तो आप रिस्क नहीं ले, ठीक है ना। हो सकता है होपफुली इस महीने में वर्क वीज़ा ओपन हो जाए। तो मैं आपसे यही अपील करूंगा, आप वर्क वीज़े पे आए। अगर आपको काम करना है मलेशिया में तो आप वर्क वीज़े पे आए, लीगल तरीके से काम करें, ठीक है ना, ठीक है ना। वर्क वीज़ा इसी महीने में ओपन हो सकता है होपफुली। 15 जुलाई तक कोई ना कोई न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है ना। 15 जुलाई तक अगर कोई न्यूज़ आती है वर्क वीज़े में तो आप वर्क वीज़े पे आए, ठीक है ना। अगर इस महीने में नहीं ओपन हुआ तो अगले महीने तो ओपन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि इतने साल हो गए वर्क वीज़े के लिए, 6 से 7 लाख एप्लीकेशन इन्होंने एक्सेप्ट की है वर्क वीज़े की, लेकिन खाली उसको अप्रूवल नहीं दिया है। तो अप्रूवल देना स्टार्ट होंगे तो आप भी आएंगे, ठीक है ना। जिन भाइयों ने वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ है लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिला है, बाकी जो न्यू आना चाहते हैं वो भी वर्क वीज़े पे आए, ठीक है ना। काफ़ी भाई पाकिस्तान से, इंडिया से ट्रैवल वीज़े पे आ रहे हैं, और वो मेरे को कमेंट भी कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे हैं, क्यों भाई हमें डिपोर्ट किया जा रहा है। कई भाई तो मतलब 2-2 बार डिपोर्ट भी हो चुके हैं। कई भाई जो वीडियो देखते हैं वो बोलते हैं कि मलेशिया से डिपोर्ट क्यों कर रहे हो, वापस क्यों भेज रहे हैं। उसकी वजह यही है भाई, जो भाई अभी आ रहे हैं इनको पता है कि काम करने आ रहे हैं, क्योंकि मलेशिया ने कई साल से वर्क वीज़ा ओपन नहीं किया है। तो जो भी ट्रैवल पे आ रहे हैं वो काम करने ही आ रहे हैं, इनको पता है, तो इसीलिए ये वापस भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको आना है, काम करना है तो वर्क वीज़े पे आए। और मेरे भी मतलब व्हाट्सएप पे काफ़ी भाइयों ने मैसेज किए थे कि मैं ट्रैवल वीज़े पे आ रहा हूँ, विक्की भाई मेरा ट्रैवल वीज़ा लगवा दो। कई को मैंने खुद भी बोला था कि मैं ट्रैवल वीज़े पर आपको बुला लेगा, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ मैं ट्रैवल वीज़े पर अभी किसी को नहीं बुलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ट्रैवल वीज़े पे जो भी बंदे आ रहे हैं ना उनको वापस भेज रहा है एयरपोर्ट से। तो किसी एजेंट के जासे में आके एयरपोर्ट पे आएंगे, अगर आपको निकलने नहीं दिया आपके पैसे पानी में जाएंगे। तो मेरी यही दरख्वास्त, यही अपील है सभी भाइयों से, वर्क वीज़े पे आए अगर आपको मलेशिया में काम करना है। अदरवाइज़ आप दूसरी कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं वर्क वीज़े के लिए, ठीक है ना। खाली एक मलेशिया ही नहीं है, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जहाँ पर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं के साथ, तब तक कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर दोस्तों।